देख रहे हैं लिमिट का क्वेश्चन विथ इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट। तो इस बार 29 जनवरी शिफ्ट 2 में हमें एक ऐसा लिमिट का क्वेश्चन पूछा गया है जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है। मतलब पहले हमें इस क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना पड़ेगा अंदर वाले फंक्शन को, उसके बाद उसकी लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी और लिमिट भी 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप है। तो हमने क्वेश्चन देख के ये तो जान लिया कि पहले हमें इंटीग्रेशन करना है इसमें। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। तो इनसाइड फंक्शन हमारा दिया हुआ है लिमिट 0 से 1 और फंक्शन क्या हमारा 3x + 5 की पावर t। तो ये हमारा पहले फंक्शन जो दिया हुआ है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, जो अंदर x का फंक्शन है उसको हम एज्यूम कर लेंगे। लेट 3x + 5 = t। यहाँ तो t तो ऑलरेडी गिवन है, तो आप कुछ और वेरिएबल एज्यूम कर लीजिए। u हमें यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 = du/dx मिल जाएगा और यहाँ से dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी du/3। तो अगर हम इसे चेंज करते हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो u हमें कितना मिलता है, u हमें मिलता है 1 रखने के बाद 8 मिल जाता है, और जब आप x की वैल्यू 0 लेते हैं तो u हमें मिलता है 5 मिल जाता है। तो ये हमारा लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। और यहाँ पे फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा u⁻t इंटू यहाँ पे dx दिया हुआ है, तो dx की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे du/3 और 1/3 कॉमन आ जाएगा हमारा। और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻n+1 मतलब u⁻t+1/t+1 और लिमिट हमारा 5 से 8 आ जाएगा। और फर्दर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमें दिखेगा फंक्शन 1/3 इंटू t+1 ये कॉमन आ जाएगा और हमारा 8t+1 और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा तो 5t+1 हमारा आ जाएगा फंक्शन। अब हमें इसी फंक्शन में लिमिट लगानी है t टेंड्स टू 0। तो हम इस फंक्शन को लिखना चाहें उस लिमिट के फॉर्म में तो ये हमारा इस तरीके से फंक्शन आएगा 8 × 8t+1 को मैंने ऐसे लिखा -5 × 5t अपॉन 3t+1 3 × t+1 और इसके ऊपर पावर है हमारा 1/t और लिमिट जो है हमारा t टेंड्स टू 0। तो पहले हम इसका फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो फॉर्म जब हम t की जगह 0 रख रहे हैं तो 8⁻0 1, 8 - 5 यहाँ भी 1 आएगा तो 8 - 5 3 और नीचे भी 3 और इसके ऊपर हमें 0 रख रहे हैं तो इन्फिनिटी, मतलब ये 1⁻∞ टाइप लिमिट दिख रही है। तो इस टाइप के लिमिट में हम क्या करते हैं बच्चों, हम इस टाइप की लिमिट में सीधे ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ई की पावर हमारा क्या आ जाता है लिमिट t टेंड्स टू 0 और इसमें हम क्या करते हैं g(x) e⁻f(x) g(x) इंटू क्या करता हूँ मैं f(x) -1 का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें 1 टू द पावर इन्फिनिटी टाइप में, और लिमिट की वही रहती है जो वहाँ पे है x टेंड्स टू 0। यहाँ की t टेंड्स टू 0 है तो मैं उसी टाइप का फॉर्म यहाँ पे देख रहा हूँ। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा e की पावर लिमिट t टेंड्स टू 0 और जो भी फंक्शन दिया हुआ है 8 × 8t -5 × 5t अपॉन 3 × t+1 -1 और 1/t g(x) है उसको बाहर मल्टीप्लाई कर लिया। तो फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कैसा दिखेगा, मैं सिर्फ इस लिमिट को सोल्व कर रहा हूँ तो ये हमें इस तरीके से दिखेगा लिमिट t टेंड्स टू 0 और 8 × 8t -5 × 5t -3t अपॉन ये हमारा आ जाएगा t और मैं 3 × t+1 को बाहर रख लेता हूँ t+1 ये बाहर आ गया और इसमें 3 मल्टीप्लाइड भी है तो ये बाहर आ गया। अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई करूँगा तो ये कैसा दिखेगा लिमिट t टेंड्स टू 0 और मैं इस लिमिट को सिर्फ सोल्व कर रहा हूँ, बाद में उसको e के पावर पे रख दूँगा। तो 8 × 8t -5 × 5t
मैं -3 को चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, -8 + 5, तो -8 + 5 मैंने -3 को लिखा और -3t जैसा है वैसा ही लिखे और नीचे 3। अब मैं इन दोनों में कॉमन लूँगा, इन दोनों में, तो जब मैं कॉमन लूँगा तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पे 3 × t + 1 है ही, तो कॉमन लूँगा तो लिमिट t टेंड्स टू 0 और यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 × 8 की पावर t - 1 -5 × 5 की पावर t - 1 -3t हमारा यहाँ पे दिख रहा है और नीचे हमारा क्या आ रहा है, t आ रहा है, तो इंटू 1/3 × t की +1 ये हमारा मिल गया। अब हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, अब हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि ये कुछ वैसा फॉर्म आ रहा है जिसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा यूज होगा एक्सपोनेंशियल का फार्मूला जो लिमिट में हम यूज करते थे, ये वाला एक्सपोनेंशियल का फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x -1/x क्या होता था, ln a होता था ये फार्मूला। तो ये फार्मूला हमारा यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम इसे लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0, लिमिट t टेंड्स टू 0 और जब मैं t/t लगाऊंगा यहाँ पे भी अपॉन t लगाऊँ तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 8, a की जगह आज 8 है तो 8 ln 8 -5 ln 5 और यहाँ पे t से मैं जब डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे t कैंसिल हो जाएगा और 3 हमें बचेगा, यहाँ पे मिलेगा और यहाँ क्या लिखेंगे 3 × t + 1। फिर फर्दर मैं इसे सोल्व करूँगा तो ये हमें दिखने वाला है, जब मैं लिमिट लगाऊँगा तो ये हमें मिलेगा ln 8 की पावर 8 क्योंकि ये पावर यहाँ पे आ जाएगा, आर्गूमेंट के ऊपर पावर जाएगा, माइनस ln 5 की पावर 5 और -3 और अपॉन में जब मैं t की वैल्यू रखूँगा तो 0 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर मैं इसे जो लिमिट हमने फाइंड किया उसको e की ऊपर रखता हूँ तो ये हमें इस तरीके से दिखेगा और ये पूरा लिमिट जो है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन में इसके इक्वल दिया हुआ है α/5e, तो इसे मैं लिख लेता हूँ α/5e और किसके इक्वल है 8/5 की पावर 2/3 इंटू 8/5 की पावर 2/3 इसके इक्वल दिया हुआ है। फिर जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो ये क्या दिखेगा, e की पावर ln, यहाँ बीच में माइनस है तो वो डिवाइड में चला जाएगा log, तो 8 की पावर 8 5 की पावर 5 और 3 से 3 डिवाइड हुआ तो -1 इक्वल टू वही जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 5e इंटू 8/5 की पावर 2/3। अब यहाँ पे माइनस दिख रहा है हमें तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, e की पावर ln 8 की पावर 8/5 की पावर 5 और मल्टीप्लाई e की पावर -1, पावर हमने ब्रेक किया, इक्वल टू α/5e इंटू 8/5 की पावर 2/3। ये e की पावर -1 हमारा 1/e हो जाएगा तो ये e से e कैंसिल हो जाएगा हमारा और फिर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से log में हमने पढ़ा था e की पावर log e क्या होता है, e की पावर log x, तो ये x होता है क्योंकि यहाँ बेस दोनों का सेम है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे भी बेस e है, तो ये हमें क्या दिखने वाला है 8 की पावर 8/5 की पावर 5 इक्वल टू α/5 इंटू 8 की पावर 8/5 की पावर 2/3, तो ये हमें यहाँ से मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, 8 की पावर जो 2/3 है इसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1/3 जो दिख रहा था 1/3, यहाँ पे भी 1/3 था, इसको मैं क्यूब लेके हटा सकता हूँ, तो क्यूब लेके हटाऊँगा तो इधर का क्यूब और इधर दोनों तरफ मैं क्यूब ले लूँगा, यहाँ पे 1/3 था यहाँ पे भी, तो दोनों तरफ क्यूब लूँगा तो इस तरीके से क्यूब लूँगा, इधर भी, तो ये क्यूब हमारा रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 5 का क्यूब हो जाएगा और इधर ये क्यूब रिमूव हो जाएगा
और ये 3 से 3 हमारा पावर कैंसिल हो जाएगा, तो वो हमने कर लिया ऑलरेडी। तो यहाँ से अल्फ़ा क्यूब अपॉन 5 की पावर क्यूब और यहाँ पे 2 दिखने वाला है। तो यहाँ से हमने देख लिया 8 की पावर 2 और यहाँ 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो 8 की पावर 8 हो गया, यहाँ 8 की पावर अल्फ़ा क्यूब हो गया इंटू 64 हो गया, या फिर इसे 8 की पावर 2 ही लिखते हैं। तो जब मैं 8 की पावर 2 इधर डिवाइड करूँगा, ये 5 की पावर 5, यहाँ से 5 की पावर 5 से ये कैंसिल हुआ है, तो अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू हमें दिख रही है 8 की पावर यहाँ से 6, और अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्या दिख रही है यहाँ से 8 स्क्वायर, जो कि 64 के इक्वल है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि इंटीग्रेशन विथ लिमिट कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन था जनवरी शिफ्ट 2 का।